नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम हर बार कुछ नया, कुछ मजेदार और कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो आपके दिमाग में सवाल पैदा कर दे। आज का हमारा सवाल है, गौतम बुद्ध के बाल घुंघराले क्यों थे? हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हम बात करने वाले हैं उस शख्स की जिसे पूरी दुनिया शांति और ज्ञान के प्रतीक के रूप में जानती है। लेकिन उनके बालों का ये घुंघराला रहस्य क्या है? क्या इसके पीछे कोई गहरी बात छुपी है या फिर ये बस एक संयोग था? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और साथ में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आपको पहले कभी न पता हो। तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये सवाल मजेदार है तो अभी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगली बार कोई नया रहस्य सामने आए तो आपको सबसे पहले पता चले। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि गौतम बुद्ध कौन थे। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि उनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। वो एक राजकुमार थे जो कपिलवस्तु के शाक्य वंश में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और मां का नाम माया देवी। सिद्धार्थ का बचपन बधाशाही था। महल में रहते थे, हर सुख सुविधा थी, लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ सवाल उठने लगे। वो ये समझना चाहते थे कि दुनिया में इतना दुख क्यों है, लोग बीमार क्यों होते हैं, बूढ़े क्यों होते हैं और मरते क्यों हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एक दिन उन्होंने सब कुछ छोड़ बेच दिया। अपना महल, अपनी पत्नी यशोधरा को, अपने बेटे राहुल को, और निकल पड़े ढेर सच्चाई की तलाश में। फिर कई सालों तक वो जंगलों में भटकते रहे, साधना करते रहे और आखिरकार बोध गया में एक पीपल के पेड़ DDH के नीचे उन्हें वो ज्ञान मिला जिसके बाद वो बुद्ध कहलाए। लेकिन दोस्तों, ये तो सबको पता है, सवाल तो बालों का है ना। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। उनके बाल घुंघराले क्यों दिखते हैं? आपने कभी बुद्ध की मूर्ति को गौर से देखा होगा, चाहे वो मंदिर में हो, किसी किताब में हो या फिर टीवी पर। हर जगह उनके सिर पर छोटे छोटे घुंघराले बाल दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई हेयर स्टाइलिस्ट ने बड़ी मेहनत से उनके बाल सेट किए हों। लेकिन क्या सच में ऐसा था? क्या बुद्ध अपने बालों को स्टाइल करते थे? नहीं दोस्तों, असल में कहानी कुछ और है। जब सिद्धार्थ गौतम ने अपना घर छोड़ दिया तो उन्होंने अपने शाही जीवन को अलविदा कहने का एक बद्दा कदम उठाया। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी तलवार निकाली और अपने लंबे शाही बाल काट डाले। ये बाल जो पहले शायद लंबे और चमकदार थे, अब छोटे छोटे रह गए। लेकिन फिर भी सवाल वही है, ये घुंघराले कैसे हो गए? इसके पीछे की कहानी बुद्ध की जिंदगी से ज्यादा उनकी मूर्तियों से जुड़ी है। जब बुद्ध के देहांत के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी याद में मूर्तियां बनानी शुरू की तो मूर्तिकारों ने उनके बालों को एक खास तरीके से दिखाया। ये बाल छोटे छोटे कर्ल्स की शक्ल में बनाए गए जो उनके सिर पर एक खास पैटर्न में दिखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन कर्ल्स की संख्या 108 होती थी और बौद्ध धर्म में 108 को बहुत पवित्र माना जाता है। ये कर्ल्स उनके सिर पर घुंडियों की तरह दिखते हैं, जो शायद उनके ज्ञान और शांति को दर्शाने के लिए बनाए गए थे। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ कला का कमाल नहीं था, इसके पीछे और भी कुछ हो सकता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिद्धार्थ गौतम के बाल सच में थोड़े घुंघराले हो सकते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो शाक्य वंश से थे और उस इलाके के लोगों में घुंघराले बाल होना आम बात थी। तो क्या ये जेनेटिक्स की वजह से था या फिर मूर्तिकारों ने अपनी कल्पना से इसे ऐसा बनाया? ये सवाल आज भी एक रहस्य है और शायद इसी रहस्य की वजह से बुद्ध की मूर्तियां इतनी खास लगती हैं। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। जब बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थीं तो उस समय की कला का एक खास स्टाइल था। मिसाल के तौर पर गंधार शैली और मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियां बनाई गईं। गंधार शैली में उनके बालों को बहुत बारीकी से घुंघराले दिखाया गया, जो शायद यूनानी कला से प्रभावित था। वहीं मथुरा शैली में भी उनके बाल छोटे और करली ही दिखते हैं। ये दोनों शैलियां उस समय की मशहूर कला थीं और इनके जरिए मूर्तिकारों ने बुद्ध के व्यक्तित्व को कुछ अलग अंदाज में पेश किया। लेकिन सिर्फ कला ही नहीं, इसके पीछे एक गहरा संदेश भी था। बुद्ध के बालों को घुंघराले और छोटे दिखाकर यह बताया गया कि उन्होंने सारी सांसारिक चीजों को छोड़ देश दिया था।
लंबे बाल जो शाही जीवन का प्रतीक थे, उन्हें काटकर उन्होंने सादगी को अपनाया। और ये घुंघराले कर्ल्स शायद उनकी उस सादगी और बुद्धिमत्ता को दिखाते थे जो दुनिया को शांति का रास्ता सिखाने वाली थी। तो दोस्तों, अब तक हमने ये समझा कि बुद्ध के घुंघराले बालों के पीछे कला, इतिहास और शायद उनकी अपनी शक्ल भी शामिल हो सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये छोटे छोटे कर्ल्स हमें क्या सिखाते हैं? बुद्ध की जिंदगी का हर हिस्सा हमें कुछ न कुछ सिखाता है। उनके बाल काटने का मतलब था कि वो बाहरी सुंदरता से ज्यादा भीतरी शांति को तवज्जो देते थे। आज की दुनिया में हम सब अपने लुक्स, अपने कपड़ों और अपने स्टाइल के पीछे भागते हैं, लेकिन बुद्ध ने हमें दिखाया कि असली सुंदरता हमारे मन में होती है। उनके घुंघराले बाल हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी को जटिल बनाने की जरूरत नहीं है, इसे सादा और शांत रखो, वही असली खुशी है। और हाँ, एक मजेदार बात, कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध के बाल घुंघराले इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो अपने सिर को शेव नहीं करते थे, बल्कि बस काटते थे और फिर वो अपने आप बरहकर कर्ली हो जाते थे। ये बात सच है या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन सोचने में मजा तो आता है ना। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में बुद्ध की मूर्तियों का बहुत महत्व है। इन मूर्तियों को देखकर लोग उनके संदेश को याद करते हैं और उनके बालों का ये घुंघराला स्टाइल आज भी लोगों को हैरान करता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हर कर्ल में एक अलग कहानी छुपी है, हर कर्ल उनके ज्ञान का एक हिस्सा है। शायद ये बात थोड़ी बनावटी लगे, लेकिन बौद्ध अनुयायियों के लिए ये बहुत मायने रखता है। उनके लिए बुद्ध की मूर्ति सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। तो दोस्तों, अब तक हमने बुद्ध के घुंघराले बालों के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश की। ये कला थी, इतिहास था, शायद जेनेटिक्स था, और सबसे बड़ी बात, एक संदेश था। लेकिन सवाल अभी भी वही है, आपको क्या लगता है? क्या ये सच में उनके बालों की बनावट थी या फिर मूर्तिकारों की क्रिएटिविटी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये चैनल आपका है और यहाँ हम हर बार कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। तो अब वक्त है अलविदा कहने का। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए सवाल के साथ, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए और ढेर सारा प्यार।